हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है स्नेपी गर्ल्स यानी कि सपना के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है सपना का, मैंने सपना का वीडियो देखा और सपना ने एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, सपना ने एक बार फिर से अब एक ज़मीन खरीदा हुआ है और काफ़ी बड़ा प्लॉट है, 20 गज का वो प्लॉट है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, मेन रोड पे है, 2 कॉर्नर का प्लॉट है। तो काफ़ी अच्छा ज़मीन एक सपना ने लिया हुआ है अपनी बच्चियों के लिए। सपना अपने वीडियो में कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम में ना आए और जब वो बड़ी हों तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जी हाँ, सपना काफ़ी अच्छी कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और अपने बच्चियों के लिए सपना सब कुछ कर रही है। जो जो सपना से छीना गया था ना, सपना ने वो सब कुछ कर लिया। सपना जब उस घर से आई थी तो सपना कुछ भी लेकर के नहीं आई थी। सपना जबकि उस घर में जहाँ से सपना आई है, जब शिवपुरी में वो रहती थी, शिवपुरी में रहती थी, तो सपना ने वहाँ पे भी बहुत कुछ किया था, बहुत सारा योगदान उसका उस घर में था। लेकिन लोगों ने उसके योगदान को नहीं माना। उसके हिस्से की जो चीज़ें थी, जो बच्चियों के जो पिता के पैसे थे, उनका जो प्रॉपर्टी था, यहाँ तक कि उनका जो इंश्योरेंस का पैसा था जो उनकी डेथ के बाद मिला था, तो अगर कायदे से तो देखा जाए वो पैसा सपना का होता है और बच्चियों का हक उस पे बनता था, लेकिन वो भी रख लिया गया उनके माता-पिता के द्वारा। और सपना जब अपने ससुराल से आती है तो सपना कुछ भी लेकर नहीं आती है वहाँ से, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना वो सामान लेकर के आती है, जो उसको प्रमोशन में मिलते थे, कपड़े वग़ैरह, सामान वग़ैरह, अपना अपने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, सपना अपने बच्चियों का जो बर्थ सर्टिफ़िकेट वग़ैरह होता है, वो भी लेकर के नहीं आती है, वो भी सब उसके ससुर जी के पास होता है। और इस ये बात जो है सपना के आप किसी एक ब्लॉग में देख सकते हो, जो सपना अपने ससुराल जाती है और अपनी बच्ची का जब एडमिशन करवाना होता है तो उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट लेने के लिए जाती है। तो सपना ने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स तक तो लाए नहीं थे और सपना और क्या लेकर के आती। जो लोग सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सपना तो सब कुछ लूट कर लेकर चली आई, तो आज उन लोगों के ऊपर एक और तमाचा लगा है। सपना ने एक और ज़मीन का टुकड़ा अपने बच्चियों के लिए खरीदा हुआ। सपना अपने लिए कुछ नहीं कर रही, अपनी बच्चियों के लिए कर रही है। कहते हैं ना कि ईश्वर अगर आपको कुछ दर्द देता है ना, तो आपके लिए कुछ और भी रास्ते खोल के रखा होता है, कुछ आपके लिए सोच के रखा होता है। तो जिसकी किस्मत में जो होता है ना, अगर किसी को रानी बनना लिखा है ना, तो वो रानी ही रहेगी। उसको जो है आप नौकरानी नहीं बना सकते हैं। तो सपना से बहुत कुछ ईश्वर ने भी छीना और ईश्वर ने तो उसका सब कुछ छीना और जो बचा-खुचा था, गौर चीज़ें थी, वो परिवार के सदस्यों ने छीन लिया। लेकिन आज सपना के पास अपना खुद का घर है, सपना के पास अपनी खुद की गाड़ी है, सपना के पास अपना खुद का बैंक बैलेंस और सबसे बड़ी चीज़, सपना की अपनी एक पहचान है। और सपना ने आज फिर से एक और ज़मीन लिया हुआ है, जो अपने वीडियो में दिखा रही थी और सपना ने दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जगह पे वो ज़मीन है। तो सपना, आप ऐसे तरक्की करते रहें और अपनी बच्चियों के लिए करते रहें और आपकी बच्चियाँ एक दिन आपके लिए बहुत कुछ करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील वो भी करवाएँगी, जैसे आप अपने बच्चियों के लिए कर रहे हो। और ये जो ससुराल वाले हैं, जो इनको ये लगता है कि बहू को हम घर से निकाल देंगे तो बहू रोड पे आ जाएगी, भीख माँगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आप निकाल देंगे तो उनका जीवन नरक हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएँगी। अगर वो करना चाहें, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब वो कुछ करने की अ, बारी आती है, कुछ करने का समय होता है, तो आप उनको फिर नौकरानी बना के रखते हो और फिर जब उनका पढ़ाई-लिखाई करने का जो समय होता है, सब कुछ जब छिन जाता है, समय बीत जाता है, तब उठा के उनको रोड पे फेंक देते हो। तो अ, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सपना, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप ऐसे एक नहीं, आपके पास ऐसे हज़ारों ज़मीन हों, छोटे-छोटे ही टुकड़े ज़मीन के हों लेकिन हज़ारों हों और एक दिन आपका एक छोटा-सा घर नहीं, एक बहुत-सा बड़ा आपका मकान होगा, आपका विला होगा, आपका राजमहल होगा। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि हम सब कुछ छीन लिए, बहू का सब कुछ रख लिए, तो बहू रोड पे आ जाएगी, वो खाने को मोहताज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सपना जैसी लड़कियाँ ऐसे लोगों के
मुँह पे थप्पड़ मारने का काम करती हैं। तो सपना के हेटर्स और सपना से जलने वाले लोगों, आपने सपना का तो सब कुछ ले लिया, लेकिन देखो सपना आज सब कुछ हासिल कर रही है, अपनी मेहनत से कर रही है, अपनी काबिलियत से कर रही है और अपनी किस्मत से कर रही है। जिसके किस्मत में जो होता है ना, आप कोई नहीं होते हो छीनने वाले, आप छीन लोगे लेकिन ईश्वर उसको फिर भी देगा। कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते किसी के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं तो ईश्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोजता है। तो जी हाँ, सपना के लिए भी ईश्वर ने कुछ सोच के रखा हुआ था। और सपना ने एक चीज़ और कहा कि मैं पहले भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। जब होता है, जब इंसान के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं तो उसको भगवान से भरोसा उठ जाता है। लेकिन सपना ने फिर से विश्वास भगवान पे बनाया और ईश्वर ने भी सपना का हाथ भगवान ने सपना का हाथ कभी साथ नहीं छोड़ा। आज सपना एक ऐसी नगरी में रहती है जो राधा कृष्ण की नगरी है, वहाँ पे रह कर के वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। अपने बच्चियों के लिए उसने बहुत कुछ किया भी है और आगे भी करेगी और अपने बच्चियों को एक अच्छे संस्कार भी दे रही है, उनको अच्छे से पढ़ा भी रही है। वो माता-पिता दोनों का प्यार अपनी बच्चियों को दे रही है। तो जिम बेच कर के आप कितने दिन खा लेंगे, उसका मेहनत का कमाई लेकर के आप क्या करेंगे? तो बहुत लोगों को आज मिर्ची भी लगी होगी, बहुत सारे हेटर्स आज जल भुन भी जाएँगे सपना का ये वीडियो देख कर के कि सपना ने ऐसे कैसे इतना तरक्की कर लिया। तो मैंने कहा ना, जिसकी किस्मत में रानी बनना लिखा होता है ना, तो उसको आप नहीं रोक सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम सब कुछ किए, हमारे घर में आई है तो ऐसे परिवार से थी। तो हर इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है ना, तो वो कुछ लेकर के नहीं आता, वो इसी धरती पे आता है, बड़ा होता है, फिर कमाता है, तरक्की करता है, मेहनत करता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो सपना के पास भी वही चीज़ है। जो लोग सपना को कहते हैं कि एक ऐसे परिवार से है, इसकी तो शादी इतने बड़े घर में हो गई थी, इतने अच्छे घर में हो गई थी। तो सपना की शादी कहाँ से हुई, किस घर में, सपना किस परिवार से आती, वो मैटर नहीं करता है। सपना जब वो बड़े से घर में थी, बड़े से खानदान में थी, सपना तब भी वहाँ मेहनत करती थी और अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया था। और आज जब सपना वहाँ से चली आई है तो वो सब कुछ बेच-बेच करके ख़त्म कर रहे हैं और पता नहीं किसको दे रहे हैं। तो लूटने वालों, जो किसी के ना कहते हैं ना कि लूट के खाने से ज़्यादा दिन तक आप खा नहीं पाओगे। अगर किसी के हिस्से का खाओगे ना, आज नहीं कल उसका आपको ब्याज सहित ईश्वर को चुकाना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस धरती पे जो दूसरे का हक का खा रहे हैं और फिर कहते ईमानदार भी बनते हैं, अरे हमें तो कुछ लेना-देना नहीं, हमें किसी की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं होता है। लेकिन जी नहीं, मतलब होता है। अगर प्रॉपर्टी से मतलब ना रहे तो आज जो प्रॉपर्टी के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतना लोगों पे जलन होता है, तो ये चीज़ें हो ही ना। तो इस धरती पे बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, छीनने के लिए पता नहीं क्या-क्या कर सकते हैं, किस स्तर तक गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग इस धरती पे हैं, जो मेरा वीडियो देखेंगे तो शायद जो इस मतलब टाइप के लोग होंगे ना, वो जो है इस टॉपिक को सुन करके वो बौखला भी जाएँगे, शायद नीचे बहुत घटिया तरीके का कमेंट भी करें, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे दूसरे की प्रॉपर्टी खाने वाले लोगों से। तो सपना, मेरा विश्व आपके साथ है। मैं हमेशा आपके लिए प्रे करूँगी कि आप बहुत अच्छा करो, अपने बच्चियों को एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन और उनको एक बेहतर इंसान आप बनाओ। वो अपने पैरों पे खड़ी रहें और आपको कभी किसी के सामने झुकने ना दें और उनको कभी किसी और के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। आप इतना अपने लाइफ़ में सफल हो, इतनी तरक्की आप करो। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।